उन्होंने ये भी कहा कि ये जो गोरे अंग्रेज हैं ये तो देश से चले जाएंगे, लेकिन असली आज़ादी देश को जब मिलेगी जब इस देश के अंदर किसान मजदूर की सत्ता कायम होगी, ये उन्होंने कहा था। और यही लक्ष्य है आपका सीआईटीयू का। सीआईटीयू का क्या लक्ष्य है कि शोषण रहित समाज की स्थापना हो। सीटू का यही लक्ष्य है जिसके साथ आपकी यूनियन जुड़ी हुई है, और इस यूनियन ने इसी लक्ष्य को लेके ये संघर्ष छेड़े हुए हैं। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि शोषण रहित समाज बने, जो भगत सिंह का सपना था। क्या सपना था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे। ये सपना था कोई भी ऊंच नीच समाज में ना हो, कोई भी भेदभाव समाज में ना हो, ना क्षेत्र के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, सब लोग बराबर हों। भगत सिंह का ये सपना था और ये सपना आज अधूरा है। इसलिए आप क्या नारा लगाते हैं कि भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, ये हम नारा लगाते हैं। और उस नारे को पूरा करने के लिए खुशी की बात है कि हमारी आशा वर्कर बहनें जी जान से जुटी हुई हैं। सिर्फ हमारा मकसद हमारा वेतन हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद 4,000 से 26,000 तक जाना नहीं है। हमारा मकसद ये भी है कि जो मजदूरों का शोषण होता है वो शोषण की समाप्ति हो। आपको ध्यान होगा कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी हुई थी। उससे पहले जब उनको पकड़ा गया था 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। किस लिए बम फेंका था? 2 कानून थे उस समय पे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये 2 कानून थे जिनके खिलाफ उन्होंने असेंबली में बम फेंका और पर्चे बांटे। उनके 2 साथी बुटकेश्वर दत्त और खुद भगत सिंह, वो दोनों साथी विधानसभा के अंदर उस समय पे असेंबली में जब उन्होंने बम फेंका और पर्चे फेंके तो उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल है मजदूरों के खिलाफ है, क्योंकि जो हड़ताल के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं ये गलत है। इसलिए हम इसके खिलाफ, ये जो बहरी सरकार है अंग्रेजों की, इसको सुनाने के लिए ये बम फेंक रहे हैं। ये हम किसी की जान लेने के लिए ये बम नहीं फेंक रहे।